छठ के बाद अगर कोई महापर्व है बिहार में तो वो है चुनाव। चुनाव खत्म भी हो गए, नतीजे भी आ गए और सरकार भी बन गई। लेकिन अगर बात हो अपना फेस चुनने का तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया। क्या हमारा बस इतना ही काम था? एक दिन गए, बटन दबाया, अपने एरिया का नेता चुना और खत्म। बटन दबाते वक्त जाति धर्म देखा हो या सीएम किसको बनाना है वो सोचा हो? क्या हमने एक बार भी अपने एरिया से खड़े नेताओं की पूरी जानकारी ली? उनकी संपत्ति कितने हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक करने की कोशिश करी? जवाब क्या है वो तो हम सभी को पता है। तो आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं अपने विधायकों के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स की और साथ में ये भी कि अब आगे क्या। बिहार में 243 सीट पर चुनावी दंगल था। कुछ लोग सीएम के लिए नए चेहरे के तलाश में थे तो कुछ लोग को पुराने चेहरों पर ही भरोसा था। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसको हम सबने इग्नोर कर दिया कि हमें वोट मुख्यमंत्री के लिए नहीं बल्कि अपने एरिया यानी कि कंस्टिट्यूएंसी के लिए करना है। अगर बात सिर्फ क्रिमिनल केसेस की करें तो 243 एमएलए में से 163 ऐसे एमएलए जनता ने चुने हैं जिन पर केसेस हैं। एनडीए के 125 एमएलए में से 72 एमएलए और महागठबंधन के 110 एमएलए में से 84 एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। पार्टी स्तर पर आपराधिक मामलों की बात बाद में करेंगे, उसके पहले सबसे जरूरी सोचने वाली बात यह है कि एमएलए इसलिए चुने जाते हैं ताकि अपने एरिया का फेस बने, वहाँ की जनता का लीडर बने, उस शहर गांव के प्रॉब्लम्स को समझे, उनका सॉल्यूशन निकाले और जरूरत पड़ने पर विधानसभा में उस जनता का आवाज बने। पर हमने इसका एक अलग मतलब ही निकाल लिया है। हम अपना नेता पार्टी, जाति, धर्म, सीएम फेस, हवा, वेव और पता नहीं कितने बिना सर पैर के बातों को ध्यान में रखकर चुनते हैं और उम्मीद रखते हैं कि चुना हुआ विधायक हमारे लिए विकास का रास्ता लेकर आएगा। पर एक बात गांठ बांध लें कि अगर हमारा चुनाव का तरीका नहीं बदलेगा तो कोई भी गठबंधन जीते आपके एरिया और स्टेट की दशा नहीं बदलेगी। अब बात करते हैं पार्टी लेवल पर जीते हुए एमएलए के क्रिमिनल केस की। आरजेडी जो कि इस बात से खुश है कि बिहार की वो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 75 में से 54 विधायक पर क्रिमिनल केस है। कांग्रेस के 16, सीपीआईएमएल के 10, सीपीआई और सीपीएम के 2-2 एमएलए पर क्रिमिनल केसेस हैं। ये तो हुई महागठबंधन की बात। अब एनडीए की अगर बात करें तो बीजेपी जो इस बार बड़े भाई के रोल में है, उनके 74 में से 47, एनडीए के सीएम फेस नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 43 में से 20, जीतन राम मांझी के एचएएम के 4 में से 2 और वीआईपी के 4 में से 3 एमएलए पर क्रिमिनल केस है। ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम के 5 में से 5 विधायक और बीएसपी के 1 विधायक के ऊपर क्रिमिनल केस है। अगर साफ इमेज वाले नेता लोग की बात करें तो उसका एक अलग ही मजा है। पर शायद जिस तरह हमने कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी बना ली है उसी तरह नेताओं के आपराधिक छवि से हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ लोग ये ना बोल दे कि क्रिमिनल चार्जेस हैं तो क्या, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहते हैं, क्रिमिनल केस होने और दोषी होने में फर्क है। किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्ज है उसका सिर्फ इतना मतलब है कि केस चल रहा है और डिसीजन पेंडिंग है। अगर इस एक्सप्लेनेशन से ये सोच लिया कि फिर प्रॉब्लम क्या है तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं कि एक आम आदमी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो तो वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकता, लेकिन उसी देश में क्रिमिनल केस से लदे हुए एमएलए एमपी पूरे जनता के लीडर बनने और देश चलाने के योग्य हैं। डेमोक्रेसी का महापर्व बोला जाता है चुनाव। इसको सिर्फ बटन दबाना और उंगली पर मार्क लगा हुआ सेल्फी लेना नहीं बनाइए। असली काम इसके बाद शुरू होता है और वो है अपने चुने हुए विधायकों से उनके एरिया के प्रति अकाउंटेबल बनाना। पहले ये जान लेते हैं चुने हुए विधायकों की ड्यूटीज क्या क्या है। एक विधायक की प्रायोरिटी उसके कंस्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट, वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, विधानसभा में नए प्लान्स का प्रपोजल और पुराने प्लान्स के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने पर सवाल करना है। अगर जीते हुए एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो उसको विधानसभा में रखना है। इसके अलावा गवर्नमेंट हर एमएलए को फंड अलोकेट करती है अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए। क्या आपके एरिया के विधायक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर सवाल करना भी हमारा ही काम है। फंड से याद आया, बिहार के 80% एमएलए करोड़पति हैं, 243 में से 194, जिनमें से 68 एमएलए की संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा और 19 एमएलए की संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा है। वैसे करोड़पति होना परेशानी की बात नहीं है। सोचने की बात यह है कि एक विधायक की आमदनी बिहार में 1 से 1.25 लाख के आसपास है। तो कमाने का जरिया क्या है जिससे विधायक बनते ही करोड़पति बनना आसान हो जाता है? अब तक जितने भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं वो सब चेक करने के लिए एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक बार अपने एरिया के नेताओं का डिटेल जरूर चेक करें। अभी तक अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक
करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर बिहार के इमेज को बदलते हुए देखना है तो सिर्फ बेदाग इमेज और मजबूत इच्छा शक्ति वाले नेता की जरूरत नहीं है, साथ में रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट के लिए रेडी और सही गलत में डिफरेंस समझने वाली पब्लिक की भी जरूरत है। जब कैंडिडेट ही नहीं सही चुनेंगे तो अच्छे रिजल्ट का उम्मीद करना बेवकूफी है। प्रॉब्लम और पब्लिक यही रह जाएगी और नेताजी डिग्री लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। 5 साल बाद फिर वही नेता आएंगे, रैली होगी और फिर नए एमएलए चुने जाएंगे और नेताजी गायब। रैली से याद आया, छठ पूजा में बाहर घाट पर जाने से कोरोना का खतरा है, पर रैलियों में, चुनाव प्रचार में, वोटिंग सेंटर में भीड़ इकट्ठा होने से कोरोना का डर नहीं है। लगता है कोरोना भी सेलेक्टिव आउटरीच में बिलीव करता है। इसलिए जिस तरह दिवाली और छठ में पटाखा और बम फोड़ के धुआं धुआं कर देते हैं, वैसे ही नेता लोग से सवाल करें कि उनके कानों से धुआं निकल आए। अपने हक और जिम्मेदारियों को समझें और पूरा इस्तेमाल करें। धन्यवाद।